लावा इंडिया की टॉप स्मार्टफोन ब्रांड बन चुकी है। सुनने में कितना एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन क्या ये चीज वाकई में पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए इंडिया को मिल्क की जरूरत होगी। मिल्क यानी दूध नहीं, मिल्क से मेरा मतलब है माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कार्बन। अगर ये चार इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स एक साथ में आ जाते हैं तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है दोस्तों। इनफैक्ट थोड़ा सा और रियलिस्टिक हो जाते हैं। कम से कम ये चार स्मार्टफोन ब्रांड्स एक साथ होके कम से कम टॉप 5 के अंदर तो अपनी जगह बना ही सकते हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो इन स्मार्टफोन ब्रांड का इंडिया के अंदर 5% भी मार्केट शेयर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गायब ही हो चुके हैं। ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनको इंडिया के अंदर भले ही अपनी जगह नहीं मिली, लेकिन आउट ऑफ इंडिया ये अभी भी काम कर रहे हैं। थाईलैंड हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ पे ये सारे के सारे ब्रांड्स अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये अपने पांव ज्यादा नहीं फैला पा रहे। उसका एक सॉलिड कारण है दोस्तों, और वो कारण हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आम जनता से पूछा गया कि भाई वो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स पे भरोसा क्यों नहीं करते, उनके फोन्स क्यों नहीं लेते, क्या प्राइसिंग एक इश्यू है? लेकिन ज्यादातर पब्लिक ने इसको लिटरली डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, प्राइसिंग तो कोई फैक्टर है ही नहीं, प्राइसिंग का मामला है ही नहीं। और ये चीज कहीं ना कहीं लागू भी होती है, और माइट भी आपने भी देखा होगा इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ से जो स्मार्टफोन्स आते हैं वो प्राइसिंग के लिए कम से कम अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट लावा के जो रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन्स है और लावा का जो 5G स्मार्टफोन भी आ रहा है, ये सभी के सभी काफी अट्रैक्टिव प्राइस के अंदर लॉन्च हुए हैं। इनफैक्ट माइक्रोमैक्स की भी बात करें तो इन सीरीज के साथ में जो कमबैक किया है वो सारे फोन्स भी प्राइस के अंदर लिटरली बहुत ही किलर स्मार्टफोन साबित हुए हैं। सो प्राइस इश्यू नहीं है तो इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो जानना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दो इश्यूज निकल के आए। सेकंड वाला इश्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको बाद में देखते हैं। पहले फर्स्ट इश्यू पे फोकस करते हैं। ज्यादातर पब्लिक ने जो फर्स्ट इश्यू बताया वो ये था कि एक ऐसी मेंटलिटी बन चुकी है कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ से जो स्मार्टफोन्स आते हैं वो थोड़े से पुअर क्वालिटी के होते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये सही भी है। माइक्रोमैक्स की तरफ से जो बैटरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली वो थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिली। अभी ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट के अंदर दूसरे ब्रांड्स की तरफ से कोई इश्यूज ही फेस करने को नहीं मिलता। पोको का आपको इश्यू मालूम ही है, मदरबोर्ड डेड इश्यूज, कैमरा डेड इश्यूज, टच डेड इश्यूज, तो होते हैं ऐसे इश्यूज हर एक ब्रांड के कुछ ना कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर होते हैं। लेकिन जितने कम इश्यूज होते हैं ना वो दिखाई नहीं देते, लेकिन इश्यूज जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। माइक्रोमैक्स के केस में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला, लेकिन लावा के अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। सेकंड इश्यूज पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इश्यू है, जो ज्यादातर पब्लिक ने इस इश्यू पे फोकस किया। ज्यादातर पब्लिक ने कहा कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड जो है ये लंबे रेस के घोड़े नहीं है, ये एक आधा स्मार्टफोन लॉन्च कर देते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज भी लागू होती है माइक्रोमैक्स को लेके। वो इन स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ में बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, लेकिन फिर मार्केट से गायब ही हो गया। अच्छी बात यह है कि कम से कम लावा कंसिस्टेंटली, भले थोड़ा स्लोली, लेकिन अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है। अच्छे या फिर इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स, पॉपुलैरिटी गेन करने वाले स्मार्टफोन्स। सो प्रॉब्लम हमें पता चल गई, लेकिन सॉल्यूशन का क्या? अगर आप लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो वो सॉल्यूशन आपको इंडिया में ही मिल जाएगा। अगर आप लोग गौर से देखो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स को तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही मिल जाएगा। बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स मिल जाते हैं। ऑफलाइन के लिए ओप्पो, वीवो मिल जाता है, ऑनलाइन के लिए आपको रियलमी मिल जाता है, फ्लैगशिप किलर के लिए आपको वन प्लस मिल जाता है, गेमिंग बजट के अंदर बेहतरीन तरीके से करनी है तो आपको आईक्यू भी मिल जाता है, जो कि अब वन प्लस की जगह ले चुका है। क्या आपको इन सभी के अंदर एक पैटर्न नजर आ रहा है? यस दोस्तों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आई नो आप में से बहुत सारी पब्लिक स्तर के ऊपर से निकल चुका होगा, लेकिन एक पैटर्न ये है कि इन सारे ब्रांड्स को सिर्फ एक ही कंपनी कंट्रोल कर रही है। यानी कि ये सारे ब्रांड्स अलग अलग कंपनी नहीं है, बल्कि एक ही कंपनी है। एक साथ जुड़ने की वजह से जो पावर मिलती है ना, वो सिंगल कंपनी को मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ यही पैटर्न हमें इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स पे भी नजर आता है।
लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन अकेले इतना ज्यादा कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते। अगर ये एक साथ में आ जाते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित हो सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है PLI स्कीम के थ्रू। और ये जो PLI स्कीम है ये लावा, माइक्रोमैक्स को अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है, जो बेनिफिट बाकी ब्रांड्स को मिलना थोड़ा सा मुश्किल है फिलहाल के टाइम पे। इनफैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। लावा ने लिटरली बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लेनोवो के साथ में टाइप करके मोटोरोला के फोन्स इंडिया के अंदर लावा बना रहा है। इतना ही नहीं, लावा ने HMD ग्लोबल के साथ भी टाइप किया है ताकि वो नोकिया के फोन्स को इंडिया मार्केट के अंदर बनाए। सो इन शॉर्ट, लावा अब बड़े बड़े ब्रांड्स के फोन्स बना रहा है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर ओप्पो भी ओप्पो के फोन्स तो बनाता ही है, साथ में वीवो के फोन्स भी बनाता है, वन प्लस के फोन भी बनाता है, रियलमी के फोन्स भी बनाता है। इन शॉर्ट, जो काम BBK इलेक्ट्रॉनिक्स कर रही है इंडिया मार्केट के अंदर, सेम वही चीज इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स भी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक ही जगह जहां पे लावा खुद के फोन्स भी बना रहा है, नोकिया के फोन्स भी बना रहा है, मोटोरोला के फोन्स भी बना रहा है, माइक्रोमैक्स के भी फोन्स एक ही असेंबली लाइन के अंदर बने, तो सोचिए कितना ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो पाएगा। इन शॉर्ट, एक फोन बनाने का खर्चा BBK इलेक्ट्रॉनिक्स और Xiaomi को सिर्फ $100 ही आ सकता है। इसके कंपैरिजन में दूसरे ब्रांड्स को हो सकता है कि $120 आए। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मिलियंस के अंदर फोन बेच रहे हैं तो कितना मुनाफा BBK इलेक्ट्रॉनिक्स और Xiaomi कर पाती है। और वो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उससे सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, इनफैक्ट न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप भी किया जा सकता है। वो जो 2 प्रॉब्लम जो आम जनता ने सर्वे के अंदर बताई थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो सकती है। और ये कुछ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, 2 बड़े बड़े ब्रांड्स एक साथ में काम कर सकते हैं। हीरो होंडा को अब तक आप लोग जानते थे हीरो होंडा के नाम से, अब भले ही अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन जिस टाइम ये लोग साथ में थे बहुत तहलका मचाया था। इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन चुके थे अपने सेगमेंट के अंदर। हमें कुछ नया नहीं करना, जो काम वो ब्रांड्स कर रहे हैं बस उसी पैटर्न को अपने बिजनेस के अंदर लेके आना है। सो इसी के साथ में वीडियो करते हैं एंड हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपका ओपिनियन मिल्क को लेके। प्लस ये वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, टेक डिवीजन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसके अलावा बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।